भारत समेत पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की फिक्र बड़ी होती जा रही है क्योंकि 22 दिन बीतने को हैं, लेकिन अभी तक वहां तालिबान सरकार का गठन नहीं हो पाया। इस बीच अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लिमिट क्रॉस कर दी है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान और फाइटर ड्रोन ने पंजशीर घाटी में बेतहाशा बम बरसाए, जिस पर ईरान ने कड़ा एतराज जताया है और पाकिस्तान के इस एक्शन के बाद तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। अफगानिस्तान के इस हालात को लेकर भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उधर पंजशीर की जंग को लेकर अभी से थोड़ी देर पहले नॉर्दर्न अलायंस ने बड़ा दावा किया है। रेजिस्टेंस फोर्स ने बताया कि पंजशीर में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया गया है। मतलब पाकिस्तान के जिस फाइटर जेट ने पंजशीर में बम बरसाए उसे घाटी में ही खत्म कर दिया गया। बहरहाल तालिबान ने दावा किया है कि बहुत जल्द अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार की घोषणा में शामिल होने के लिए तालिबान ने चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर को आमंत्रित किया है। लेकिन यहां सबसे बड़ी फिक्र पाकिस्तान को लेकर है क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़ता जा रहा है। इन दो तस्वीरों में अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ के राज हैं। अफगान की लड़ाई में तालिबान के साथ पाकिस्तान की पक्की दोस्ती के प्रमाण हैं और तालिबान को लेकर झूठ बोलते पाकिस्तान को बेनकाब करने के सबूत हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में गरजते पाकिस्तानी फाइटर जेट का यह वीडियो तेहरान टाइम्स ने जारी किया है। और दावा किया है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट ने पंजशीर में बम बरसाए। बताया जाता है कि रविवार को पाकिस्तानी पायलट्स लाव लश्कर के साथ तालिबान की मदद करने पहुंचे। पूरी रात फाइटर जेट और ड्रोन के जरिए रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख नेता और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे उस पर भी तालिबानी ड्रोन से हमले हुए, जिसके बाद सालेह ताजिकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर भी 2 मिसाइलें दागी। इसमें रेजिस्टेंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती और 5 लड़ाकों की मौत हो गई। रविवार को हमलों में अहमद मसूद के करीबी और पंजशीर बलों के प्रमुख सालेह मोहम्मद रेगिस्तानी की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि पंजशीर में पाकिस्तान की एंट्री के कुछ ही घंटे बाद से ही रेजिस्टेंस फोर्स ने हार मान ली। इसके बाद ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने आज इसका दावा भी किया और पंजशीर की राजधानी का वीडियो भी जारी किया। जिसमें तालिबानी लड़ाके गवर्नर हाउस पर झंडा फहराते दिख रहे हैं। गवर्नर हाउस के अंदर तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं और वहां की सड़कों पर तालिबान सरकार के बैनर भी दिखने लगे। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर यह दावा किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का आखिरी किला भी फतह कर लिया गया है। आखिरकार देश जंग के भंवर से बाहर आ गया है। अल्लाह की अता से और देश के लोगों के समर्थन से देश को सुरक्षित करने की हमारी कोशिशें रंग लाई हैं। लेकिन तालिबान के इस दावे को रेजिस्टेंस फोर्स ने गलत बताया है और कहा है कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगी। रेजिस्टेंस फोर्स के लीडर अहमद मसूद ने करीब 18 मिनट का ऑडियो संदेश जारी कर पूरी दुनिया से पंजशीर के लिए मदद मांगी।
पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सामान्य विद्रोह शुरू करने को कहा। मसूद ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया है, इसलिए हमारी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ भी है और आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। मतलब मसूद हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तालिबान ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसके मुताबिक पंजशीर पर तालिबान का करीब करीब कब्जा हो चुका है और तालिबान ने ये जीत पाकिस्तान के बूते हासिल की है। इस सब के बीच पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत समेत दुनिया के कई देशों की फिक्र बढ़ा दी है। पंजशीर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले से नाराज ईरान ने हिदायत दी है कि पाकिस्तान हदों को नहीं लांघे। ईरान ने कहा है कि किसी भी देश का अफगान की जमीन पर हमला करना सरासर गलत है। ईरान इस हमले की जांच कर रहा है। बहरहाल तस्वीरें और अफगानिस्तान से आती रिपोर्ट बता रही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़ता जा रहा है और ये फिक्र विश्व बिरादरी में बड़ी होती जा रही है। क्या वहां सरकार तालिबान की बनेगी तो हुकूमत पाकिस्तान की चलेगी? पंजशीर की जंग में तालिबान के सपोर्ट में उतरे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की चंद तस्वीरें। बताया जाता है कि अफगान की इस घाटी में पाकिस्तानी वायुसेना ने हथियारों का अंबार लगा दी, पूरे पंजशीर में बारूदी बौछार कर दी। सूत्र बताते हैं कि इस वक्त पंजशीर में 3000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं, जिनमें से 1000 पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हमीद अपने साथ एसएसजी के कई कमांडो को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा था। आईएसआई चीफ हमीद के कहने पर ही तालिबान एयरफोर्स ने पंजशीर में स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये तो हुई पंजशीर में पाकिस्तान के एक्शन के बाद। अब आपको बताते हैं कि तालिबान की फाइनल मदद और पंजशीर पर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के स्क्रिप्ट कहां लिखे गए। सूत्र बताते हैं कि 3 सितंबर को रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में पंजशीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में जनरल बाजवा, आईएसआई चीफ फैज हमीद और आर्मी के टॉप कमांडर शामिल हुए। इसी मीटिंग में तालिबान को पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट देने का फैसला हुआ और इसी फैसले के बाद आईएसआई चीफ फैज हमीद एसएसजी कमांडो को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान इतना दखल क्यों दे रहा है? क्या अफगान में सरकार तालिबान की होगी और हुकूमत पाकिस्तान की होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बताया जाता है कि तालिबान को अरबों डॉलर की मदद के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई, तालिबान को हथियार मुहैया कराने के पीछे आईएसआई ही, और अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गठन के पीछे भी आईएसआई का ही हाथ है। और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक भी कर रही जिसमें आईएसआई चीफ तालिबान प्रमुख मुल्ला बरादर के साथ दिखाई दे रहे हैं और तालिबान सरकार के गठन से पहले मीटिंग बहुत कुछ कह रही है। बताया जाता है कि आईएसआई चीफ के साथ पाकिस्तान के कई आर्मी अफसर भी अफगानिस्तान पहुंचे क्योंकि तालिबान चाहता था कि नई सरकार गठन से पहले पंजशीर फतह हो। इसीलिए आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने पंजशीर में तालिबान की मदद की। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंदर खाने एक बिग डील भी बताई जाती है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को बड़ा रोल मिले। अफगानिस्तान की पूर्व महिला सांसद मरियम सुलेमान खिल ने तो यहाँ तक दावा किया है कि जनरल फैज अहमद का काबुल आने का मकसद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नई अफगान सरकार का मुखिया नहीं बनने देना सुनिश्चित करना था और हक्कानी को नई सरकार का मुखिया बनवाना है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी है। अफगानिस्तान में मजहब के नाम पर आतंकी फैक्ट्री लगाने के लिए आईएसआई चीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना और आतंकी तक सब एक्टिव है। हालांकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते दखल से आम अफगानियों में नाराजगी है। लोग पाकिस्तान के विरोध में सड़कों पर निकल रहे हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।